सर्वप्रथम लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ AIMIM के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रोदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी। आज हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है, उस उद्देश्य को लेकर के जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है, उनके विरोध में आज आपके बीच में इस पीडीएम न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। और इस सोच के साथ कि जो भी लोग पिछड़ा, दलित, मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज के बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस मोर्चे को और हमारी इस लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछड़ा, दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट ए के कंफ्यूजन को किनारे करते हुए आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पीडीएम न्याय मोर्चा ला रहे हैं। और यही वो मोर्चा होगा जिसके बगैर कोई भी सरकार बनेगी नहीं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पहले बोल लेने दीजिए, पहले हमारे सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों का आ जाने, हमको कर लेने दीजिए। नहीं, पहले हमारे सारे अध्यक्ष एक बारी बारी अपना बोले, फिर भी भी हम कहेंगे प्लीज जनाब, बस नहीं प्लीज 2 मिनट का ही है। हम आज पूरे दिन आपके लिए हैं। नहीं लेते हैं जनाब असद साहब, बिना छोटी बात क्यों समझ रहे आप?
बहुत ही आदर के साथ जनाब अजस। नहीं, जितनी बातें हमारी बहन ने कही हैं, मैं उनकी तमाम बात के एक लफ्ज़ से मुत्तफ़िक़ हूँ और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी, अपना दल का मेरावा भी बोल श्री प्रेमचंद बिंद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील मानव समाज पार्टी। आज हम लोगों के बीच में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माता जी कृष्णा पटेल जी हैं और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बहन पल्लवी पटेल जी हैं और श्री बाबू रामपाल जी हैं राष्ट्रीय पार्टी के। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को एक नया राजनीतिक विकल्प पीडीएम, पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा का ऐलान कर रहे हैं। सभी पत्रकार बंधु और यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, आप लोग जानते ही हैं कि भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अति पिछड़ी जातियों के साथ ही साथ दलितों और मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में बड़े बड़े दल इस्तेमाल करते हैं। इनको सम्मान नहीं देना चाहते, भागीदारी नहीं देना चाहते, आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए और इसके साथ ही साथ जो आज पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण कोटा खाली रखा गया है, कहा जाता है कि योग्यता में अभ्यर्थी नहीं है, यह इनके साथ बेईमानी होती है, इनकी नियुक्ति किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में के आज युवा बेरोजगार हैं। यह पीडीएम मोर्चा उत्तर प्रदेश में कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिल लगा करके युवाओं को रोजगार देगा और जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करेगा और गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। गरीबों के लिए निःशुल्क बिजली, पानी, आवास की व्यवस्था किया जाएगा। मुख्य रूप से हम लोग वंचितों, उपेक्षितों, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम इनको संपूर्ण आज़ादी दिलाना चाहते हैं और ऐसे लोग इस मोर्चा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। जिन्हें आज तक वोट बैंक बनाकर रखा गया, उनका केवल बहुमूल्य वोट लिया गया, लेकिन उनका उत्थान विकास नहीं दिया गया, उनको आरक्षण, अधिकार, मान सम्मान, सत्ता में भागीदारी नहीं दिया गया। यह पीडीएम ऐसे उपेक्षित वर्गों को उनकी के अनुपात में भागीदारी देने का काम करेगा और यह मोर्चा वास्तव में इस देश की बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा और खास करके उत्तर प्रदेश में चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, उनके सामने त्रिकोणीय मुकाबले में आकर के उनको पछाड़ने का काम करेगा और यूपी की जनता को एक विकल्प देगा। धन्यवाद। जय मानव, जय भारत, नमो बुद्धाय। आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना दल का मेरावा भी। आज इस पीडीएम के भारतीय राजनीति के उद्देश्य में मेरे साथ मंच पर उपस्थित सभी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब जी, सभी का मैं धन्यवाद करती हूं और सभी दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को कहना चाहती हूं कि लोकसभा की इस लड़ाई में आप लोग मिल के, खुल के साथ दें और दिल्ली तक इस आवाज़ को बुलंद करें। धन्यवाद। आदरणीय श्री बाबू रामपाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी। सर्वप्रथम सभी मीडिया के हमारे पत्रकार बंधु एवं राष्ट्रीय पार्टी के सभी पदाधिकारीगण,
प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अपना दल कमेरा पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, AIMIM के सभी पदाधिकारीगण, डायस पे अपना दल कमेरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माताजी कृष्णा पटेल जी, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओवैसी साहब, बहन पल्लवी पटेल जी और भाई प्रेमचंद बिंद जी, आज पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन खास करके अब तक जो समाज वंचित रहा है, शोषित रहा है शासन सत्ता से, अपने हक अधिकार और भागीदारी से इनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए गठन किया जा रहा है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े समाज को न्याय देने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन की। केंद्र में जस्टिस जे रोहिणी आयोग का गठन हुआ। दोनों आयोग का रिपोर्ट आने के बाद लागू नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी केवल अति पिछड़े समाज को गुमराह करना जानती है, इन्हें हक अधिकार नहीं देना चाहती है। पिछड़ों को हक अधिकार देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जिन्हें फार्मूला लागू किए, उसी फार्मूला पे सामाजिक न्याय समिति का गठन हुआ। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर पिछड़ों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पिछड़ों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आज डायस पे जितने हमारे माननीय सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेतागण बैठे हैं, हम सब पूरी ताकत से मिलकर अब तक जिन समाज को, जिन तबके को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, जिनका सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, आर्थिक उत्थान नहीं हुआ है, इनकी लड़ाई पूरी ताकत के साथ हम सब लड़ेंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप जब अखिलेश यादव के साथ थी तो ये पीडीए हुआ करता था, आप जब हमारी ओवैसी साहब के साथ में तो ये पीडीएम हो गया, अल्पसंख्यक से मुसलमान हो गया। तो क्या ये ओवैसी साहब की सोहबत का असर है? क्या इन्होंने आपको ये बताया है या आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के असली खैरख्वाह ओवैसी साहब है, ना कि अखिलेश यादव? क्या ये कंफ्यूजन इसी बात का था जो आपने दूर किया है? देखिए, अगर ओवैसी साहब की संगत का भी असर है तो बुरा कहाँ से है? मैंने बुरा नहीं पूछा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए। और पीडीएम हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस एक के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार हैं। कई बार उन्होंने कहा कि एक का मतलब अल्पसंख्यक है। तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का भला नहीं कर सकते? आपको ऐसा लगा और वैसे साफ कर सकते हैं, ये इस पर आप रोशनी डाल रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं पाए। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। तो सही कहा मैंने, बिल्कुल। वो इसका फिर राय भी इस पर हो जाए। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि पीडीए का जो पीडीएम हुआ है, इसका क्या पॉलिटिकल डिफरेंस ये है कि अखिलेश यादव जहाँ पहले पल्लवी जी जुड़ी हुई थी, वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाए? अच्छा, समझ गया। सुन लीजिए, समझ गया। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर ST हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दे रहा हूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना।
तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। एक एक करके कहीं हम भागने वाले नहीं है कहीं। नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए एक आदमी को उत्तर प्रदेश में है और कितनी सीटों पे लड़ेगा और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का डोमिनेशन खत्म हो चुका है, उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट थी जिसको लेके आपका जो अलायंस में पीडीएम का जिक्र हुआ है और वहाँ पे तो एम वाली सीट निकल चुकी, तो अभी आगे का क्या समीकरण है? पहले सीटें कितनी? नहीं आप सिर्फ एम क्यों कर रहे हो? सिर्फ PDM है ना ये। तुम अभी ठहरिए, तो आपका सवाल पार्शली सही है। कितनी सीट्स पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए आप।